शक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, अनंत जीवन का अधिकारी हम कैसे बने। आज हम इस विषय में परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 से लेकर 24 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे क्या पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी, अनंत जीवन के मैं कैसे पाऊं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हम आगे पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यीशु ने उससे क्या कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है। भला कौन है? स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जीवन मतलब स्वर्ग राज का जीवन, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है स्वर्ग राज में, तो किन आज्ञाओं को माना कर। हम आगे वचन में पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये आज्ञाएं दी कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी न करना और अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए नहीं, ये आज्ञाएं हमारे लिए भी लिखी गई हैं इस वचन में। ये आज्ञाएं परमेश्वर ने उस मनुष्य को बताई थी कि यदि तू स्वर्ग राज का जीवन पाना चाहता है तो इन आज्ञाओं को माना कर। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। उस जवान ने क्या पूछा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कि इन सबको तो मैंने माना है, इन आज्ञाओं को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यीशु ने उससे क्या कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, स्वर्ग राज का जीवन पाना चाहता है, तो जाकर अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। जो उसके पास धन संपत्ति था उसको बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जैसा आज भी हम देखते हैं, परमेश्वर बहुत से मसीह भाई बहनों को, जैसे हम देखते हैं, परमेश्वर बहुतों को धन संपत्ति दिए रहते हैं। वो धन संपत्ति क्यों दे रहते हैं? कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकें। एक दूसरे को जब किसी चीज़ की कमी घटी होती है तो वो धन संपत्ति परमेश्वर इसीलिए दिए रहते हैं कि वो एक दूसरे की सहायता कर सके। आजकल कोई ऐसा करता है? हमें ऐसा करना चाहिए। और क्या लिखा है परमेश्वर ने, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें स्वर्ग के राज में धन मिलेगा, स्वर्ग राज का जीवन मिलेगा हमें, और आकर मेरे पीछे हो ले। और हमें परमेश्वर के पीछे हो लेना है। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो जवान जो मनुष्य था, ये बात सुनकर उदास हो गया, बहुत वो उदास हो गया था। और कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि अपना धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, तो ये बात सुनकर वो उदास हो गया और वो चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से? कि जो धनवान होता है, धनी व्यक्ति होता है, उसका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। धनवान का स्वर्ग के परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इसीलिए आजकल क्या, बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हम आपस में देखते हैं कि परमेश्वर धन संपत्ति दिए रहते हैं। क्यों दिए रहते हैं? कि वो आपस में एक दूसरे की सहायता कर सके, एक दूसरे को ज़रूरत के समय मदद कर सके एक दूसरे की। लेकिन आजकल कोई ऐसा करता है? हमें ऐसा करना चाहिए। हमें एक दूसरे भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, जिसको परमेश्वर धन संपत्ति दिए रहते हैं। परमेश्वर इसीलिए उसे धन संपत्ति दिए रहते हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर सके। इसीलिए हमें क्या करना है? एक दूसरे की मदद करनी है और अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेना है। तब हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग राज का जीवन मिलेगा हमें।
मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक मुझे विदा दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का सत्य सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक परमेश्वर का सत्य सुसमाचार पहुँचने पाए। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।